इंटीजर नंबर होता है। कितने लोग बोल रहे हैं इंटीजर नंबर होता है वेरिएबल? चलो सुनो इधर ध्यान से। देखो लास्ट क्लास में हमने जो प्रोग्राम बनाया था, ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, 4 वेरिएबल बनाया था, याद है कि नहीं याद है? कौन कौन सा वेरिएबल बनाया था हमने? इंट में क्या होता है? उसमें डेसिमल वैल्यूज हो सकती है क्या? हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? ओके चलो ठीक है, सब लोग इधर ध्यान से देखो, नहीं भी समझ में आया होगा तो आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? एक स्टोरेज होता है। क्या होता है? एक स्टोरेज होता है जिसमें हम लोग सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग सिंगल वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, उसमें मेमोरी उसको कहाँ मिलती है? मेमोरी कहाँ मिलेगी? रैम पे। कहाँ मिलेगी? रैम, RAM रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहला वेरिएबल बना रहा हूँ नम। ठीक है, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, इस num1 वेरिएबल पे मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू ले सकता हूँ। ठीक है, कोई डेसिमल प्लेसेस में वैल्यू मैं नहीं ले सकता। ठीक है, देन उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ फ्लोट f। ठीक है, इसमें मैं डेसिमल प्लेसेस में भी वैल्यूज ले सकता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं एक बनाता हूँ डबल। ठीक है, इसमें हम लोग डेसिमल प्लेसेस वाली भी वैल्यू ले सकते हैं और विदाउट डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ बनाता हूँ डबल की। हम लोग यहाँ वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल नेम हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं उसके भी, जिसको हम लोग आइडेंटिफायर रूल्स बोलते हैं, उसके हिसाब से हम लोग को लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैर। ठीक है, इसमें हम लोग कोई भी सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 वेरिएबल सॉरी 4 डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप में, उसी के हम लोग 4 वेरिएबल्स यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, सभी में सिंगल सिंगल वैल्यू स्टोर होंगे। ठीक है, और जिसको बात करना है कृपया बाहर चले जाएं और बात करके आए आराम से। ठीक है, अगर ये चीज नहीं समझ में आया तो 5 मिनट डब्बा जाएगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज अच्छे से समझ लो, उसके बाद आराम से बात करना, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, 4 वेरिएबल बन गए, क्लियर है? समझ में आया इतना? किसी कोई दिक्कत कि हम वेरिएबल क्यों बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, सब चीज समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, अब जब हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं, उसके बाद इस वेरिएबल पे कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी होती है। ठीक है, अगर इसमें हम लोग वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो इसमें गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, गार्बेज वैल्यू मतलब कुछ ना कुछ अजीब सी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नंबर देंगे सब में, मतलब अब सब में वैल्यूज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग प्रोसेस अभी किए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू असाइन करेंगे, मतलब इस वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। क्या करेंगे? इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करना मतलब इसमें एक वैल्यू हम लोग देंगे। तो वैल्यू कैसे देंगे? यहाँ पे लिखेंगे num1 इक्वल टू, मैं दे दिया 10। ठीक है, 10 एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है ना? ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस num1 में 10 वैल्यू को असाइन कर दिया, और यहाँ पे क्या लगा है बीच में? इक्वल टू लगाया है।
इक्वल टू को यहाँ पे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है कि लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल होता है उस पे राइट साइड में या तो वैल्यू हो सकती है या तो कोई दूसरा वेरिएबल हो सकता है, दोनों की वैल्यू को असाइन कर देगा लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि राइट साइड में कुछ भी हो वो लेफ्ट साइड में असाइन कर देगा, मतलब लोड कर देगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू को बोलते हैं हम लोग। तो नम1 जो है इनिशियलाइज हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद फ्लोट एफ है। ठीक है, तो एफ इक्वल टू मैं दूंगा 3.14 और यहाँ पे हम लोग को फ्लोट डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एफ। क्या लिखेंगे? कैपिटल एफ। ठीक है, कैपिटल एफ हमने लिख लिया और लगा दिया सेमीकोलन। ठीक है, फिर उसके बाद डबल है। ठीक है, डबल का डी इक्वल टू मैं देता हूं 344.56। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को कोई भी एफ या डी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद आता है कैर सी। तो सी इक्वल टू मैं यहाँ पे देता हूं मान के चलो ए। ठीक है, अब ए जो है एक सिंगल लेटर है, इसको हम लोग सिंगल कोट में देंगे। कैसे देंगे? सिंगल कोट में। अगर हम लोग कोई भी लेटर को या नंबर को या सिंबल को अगर मैं सिंगल कोट में लिख देता हूं तो वो क्या बन जाएगा? कैरेक्टर बन जाएगा। समझ में आया? क्या बन गया? कैरेक्टर बन गया। ठीक है, इसमें सिंगल ही ले सकते हैं, डबल नहीं ले सकते। अगर मैं यहाँ पे ए एक्स लिख देता हूं तो वो एक्स को इग्नोर कर देगा, क्योंकि मेमोरी उसके पास 1 बाइट की है और स्पेस भी उसके पास एक ही सिंगल लेटर का ही है, चाहे वो लेटर अल्फाबेट हो या नंबर हो या सिंबल। ठीक है, आया समझ में? तो चारों वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करना बहुत जरूरी है, अगर इनिशियलाइज नहीं करोगे तो गार्बेज कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग के दिमाग में कुछ नहीं रहता तो क्या भर जाता है? कचरा भर जाता है ना? तो वैसे ही अगर हम इस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? चारों वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, प्रिंटर। सभी लोग जानते हैं प्रिंटर फंक्शन को? कोई है जो नहीं पहचानता अभी तक? ठीक है, कई लोग प्रिंट बस लिख देते हैं, एफ छोड़ देते हैं। ठीक है, सिंटेक्स तो हमेशा याद रखना, ये सिंटेक्स होता है, सिंपल सा सिंटेक्स है। प्रिंटर लिखने का, उसके बाद ब्रैकेट चालू करने का, उसके बाद क्या करना है हम लोग को? डबल कोट ओपन किए तो क्लोज तुरंत कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करो, सेमीकोलन लगा दो, फिर उसके बाद कर्सर को मूव करना है इसके बीच में। ठीक है, आया समझ में? लेफ्ट और राइट अप डाउन कर सकते हैं हम कर्सर। कर्सर मूव करो और लिखना चालू करो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू ऑफ वेरिएबल num1 is। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या दूंगा? एक फॉर्मेट स्पेसिफायर बताऊं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये स्ट्रिंग है और जो हमारा कंसोल स्क्रीन भी है वो स्ट्रिंग को ही सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करेगा? स्ट्रिंग को ही सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग को सपोर्ट कर रहा है तो हम लोग को इंटीजर वैल्यू जो है वो भी क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्ट्रिंग में हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटीजर डेटा टाइप है, अगर इसकी वैल्यू को हम लोग को स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो हम लोग को एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं %t। क्या बोलते हैं इसको? %t बोलते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी %t हम लिखेंगे वहां पे उस नंबर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और डबल कोट्स के बाहर में चले जाएंगे और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। ठीक है, तो प्रिंटफ में यहाँ पे दो पार्ट है, एक स्ट्रिंग वाला पार्ट
डबल कोट में हमने जो लिखा है, कॉमा देके जो भी हम लोग वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं उस वेरिएबल का नाम हम लोग यहाँ लिखेंगे, और इस वेरिएबल की वैल्यू कहाँ प्रिंट होगी, जहां पे हम उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे। इंटीजर है तो %d ही लिखना है क्योंकि वो डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। ठीक है, क्लियर। तो इसके बारे में हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, कैसे काम करता है। जनरली फॉर्मेट स्पेसिफायर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज की मतलब वैल्यू को समझता है और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने डबल कोट्स के अंदर में लिखा है, डबल कोट्स से बाहर लिखोगे तो काम नहीं करेगा, एरर आएगा। ठीक है, तो डबल कोट्स के अंदर में लिखना है। ठीक है, तो जहां %d लिखोगे वहां पे नंबर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, अगर बीच में लिख दोगे तो वहां पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जहां पे लिखोगे वहां प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम लोग फ्लोट की वैल्यू प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं प्रिंट एफ। ठीक है, ब्रैकेट लगाया। ठीक है, डबल कोट स्टार्ट किया, डबल कोट को क्लोज किया और ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस यही, ऐसे ही याद रखना तभी सही होगा। मैं लिखता हूं वैल्यू ऑफ फ्लोट वेरिएबल एफ इज। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर दूंगा मैं %f। क्या लिखूंगा, %f। फ्लोट के लिए हम लोग %f यूज करते हैं। क्लियर, फ्लोट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, %f। ठीक है, फिर उसके बाद डबल कोट से बाहर चले जाएंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्लोट f। ठीक है, f नाम का वेरिएबल है तो f हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे प्रिंटफ। ठीक है, उसके बाद डबल कोट लगाया, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, वैल्यू ऑफ डबल वेरिएबल डी इज। ठीक है, डबल कोट के बाहर चले गए और यहाँ लिख देंगे डी। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, %d। %d तो इंटीजर के लिए है, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे %lf। क्या लगाएंगे, lf। ठीक है, 1f नहीं है, वो 1 जैसा दिख रहा है लेकिन वो l है। क्या है, l है। ठीक है, स्मॉल है, स्मॉल है। ठीक है, इसका मतलब होता है लॉन्ग फ्लोट, क्योंकि डबल वैल्यू जो होती है काफी बड़ी होती है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे लॉन्ग फ्लोट करके फॉर्मेट स्पेसिफायर बनाया गया है। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग कैरेक्टर प्रिंट करेंगे। ठीक है, मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ कैरेक्टर कैरेक्टर सी इज। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे %c और कॉमा देके क्या करेंगे हम लोग, सी लिखेंगे। ठीक है, तो चारों वेरिएबल की वैल्यू मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, किसी कोई दिक्कत। सबसे पहला स्टेप क्या किया हम लोग, वेरिएबल डिक्लेरेशन किए, वेरिएबल में हम लोग वैल्यू दिए, मतलब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की। फिर उसके बाद चारों वेरिएबल की वैल्यूज को हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अभी जब हम लोग इसको रन करेंगे तो क्या होगा, सब एक साथ आ जाएगा। अलग अलग लाइन में करने के लिए क्या करना है हम लोग को, /n लगा लेना है। ठीक है, तो हम लोग जब प्रिंटफ लिखेंगे तो सबसे पहला डबल कोट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, /n लिखेंगे, तो हम लोग को जो आउटपुट है वो अलग अलग लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं हम लोग इसको। ठीक है, वेरिएबल डॉट सी से मैंने इसको सेव किया। सबसे पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर नहीं आया, और इसको रन कर। ठीक है, आगे आउटपुट वैल्यू ऑफ वेरिएबल नंबर इज 10 आ रहा है, फ्लोट वेरिएबल 3.14। उसके बाद डेसिमल के बाद हम लोग को 6 डिजिट वहां देखने मिलता है। ठीक है, डबल वेरिएबल डी का 344.56 पर 4 जीरो आ रहा है, उसका वैल्यू ऑफ कैरेक्टर ए इज 3 आ रहा है। अब एक एक्सपेरिमेंट इसमें और करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले लगा लेते हैं क्लियर स्क्रीन, CLR SCR। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद ही में लिखना है, पहले लिखोगे तो वेरिएबल की वैल्यू भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
अब यहाँ पे मान के चलो a के बाद मैं दे देता हूँ z, ठीक है, क्या देता हूँ मैं, z लिख दिया। अब देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, एक बार कंपाइल करते हैं और एक बार रन करते हैं। z लिया क्या, नहीं लिया, ठीक है। देखो किसी किसी के सिस्टम में प्रॉब्लम होगा, वहां पे प्लस एन ऐसा कुछ आ जाएगा, या फिर वहां कुछ और वैल्यू आएगी या जीरो आएगा, ठीक है, तो डरना नहीं है। इसको जितने बार कोड में चेंज करोगे एक बार कंपाइल जरूर करना, अगर उसके बाद भी नहीं आता है, ठीक है, तो इस एडिटर को एक बार क्लोज करना, ठीक है, फाइल में जाके नीचे क्विट है, क्विट करना और वापस ओपन करना, लेकिन ओपन तभी होगा जब सेव रहेगा, तो पहले सेव करना उसके बाद ही आएगा, ठीक है, क्योंकि एडिटर में कभी कभी प्रॉब्लम करता है, हर किसी के में नहीं करेगा, किसी किसी में जरूर करेगा, ठीक है। समझ में आया प्रोग्राम कि नहीं आया, कैसे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, कैसे वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं और कैसे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ, कुछ डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं है। देखो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग को कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं और वेरिएबल में हम लोग कुछ ना कुछ वैल्यू रखते हैं, है ना, जब वैल्यू हम लोग रखेंगे तभी वो कैलकुलेशन कर पाएंगे, है ना, और उस वैल्यू को हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको अभी तक कांस्टेंट नहीं बनाया। थ्योरी क्लास में हम लोग देखे थे कांस्टेंट, याद आ रहा है। अगर मान के चलो मैं इस इंटीजर वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना चाहता हूं, तो इसके सामने बस एक कीवर्ड लिख दूंगा CONST, बस, ठीक है, तो इससे ये कांस्टेंट बन जाएगा, और जो नंबर की वैल्यू 10 है वो कभी भी चेंज नहीं होगी और हमेशा वो 10 ही रहेगी, ठीक है, जब तक ये प्रोग्राम रन हो रहा है उसकी वैल्यू हमेशा 10 रहेगी, उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं होगी। आया समझ में, ठीक है, तो फिलहाल हम लोग कांस्टेंट में अभी ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को बनाओ। हाँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ। बोलो, कंप्यूटर ऑन नहीं हुआ, चिंटू का नहीं हुआ, और चिंटू है भी